अगर कोई राम मंदिर जाता है, रामलला का दर्शन करता है, अयोध्या जाता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है? अरे भाई ये बताओ ना, ठीक है, आप उसको आप किसे हिंदू मानते हैं? आप राम भक्त किसे मानते हैं? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार झगड़ा खत्म कर दीजिएगा। आप ऑर्डिनेंस ले ठीक है, आइएगा, सुधांशु को जारी कर जवाब दीजिएगा कि सुधांशु राम का लेट नाम लेने का अधिकार बीजेपी के अलावा किसी को नहीं है। ठीक है, लेट बात सुधांशु खत्म हो आंसर। गई। जी सुधांशु जी जवाब। देखिए, जो इन्होंने बात कही, भगवान राम किसी की सदस्यता नहीं लेते, राम की शरणागति में जाना पड़ता है। और आचार्य जी ने जो 2 नावों पे सवारी की बात कही, मान्यवर, कुछ नहीं करिए, एक बार सोनिया गांधी जी से सार्वजनिक रूप से जाकर प्रायश्चित करवा दीजिए कि हलफनामा दे के हमने पाप किया था कि भगवान राम नहीं थे। दूसरा ये करिए, दिसंबर 92 में आपकी सीडब्ल्यूसी में, जहां तक मेरी जानकारी है, या नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव पारित करवाया था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, उसका प्रायश्चित कर दीजिए। उसके बाद आप तीसरा प्रायश्चित कर दीजिए कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद शब्द आपने प्रयोग किया था, उसका प्रायश्चित करवा लीजिए। कपिल सिब्बल को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में आपका नेता वकील का चोला पहन के खड़े हुए थे, उसका प्रायश्चित करवा दीजिए। और मंदिर में लोग छेड़खानी करने जाते हैं, राहुल गांधी जी ने यह कहा था, उसका प्रायश्चित करवा लीजिए। जब ये, और राजीव गांधी ने कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया उसका। यदि यह प्रायश्चित नहीं करते हैं तब फिर तो यही लगता है कि भेष बदल के आया है, इसीलिए। और केजरीवाल जी के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, भेष बदला हुआ मैंने क्यों कहा? दिल्ली सरकार में इमामों को 10,000 से बढ़ाकर तनख्वाह 18,000 रुपया महीना, और हिंदू पुजारियों के लिए इनके विधायक अमानतुल्लाह खां पे एफआईआर है कि डासना के मंदिर के पुजारी को धमकी। अब आप समझ लीजिए, इमामों को तनख्वाह पे तनख्वाह और पुजारियों को धमकी। सुधांशु त्रिवेदी, आज सुबह से बीजेपी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, आपके प्रवक्ता हो, आपके नेता हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, तमाम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि अब बदले बदले से हजूर नजर आते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि सीएम केजरीवाल ने भी निशाना साध दिया, उन्होंने बोला राम की शरण में आखिर जाना पड़ गया। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि आप लोग तो खुद मर्यादा नहीं रखते, आप क्या मर्यादाओं का पालन कराएंगे? देखिए, संजय सिंह जी ने जो कहा कि पूजा पाठ करने का अधिकार हर व्यक्ति को, ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती? मगर आपने जो कहा कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, तो अमित जी मुझे याद आता है कि ये सब जानते हैं क्यों दिख रहा है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं चूंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार और लखनऊ में बैठे हुए योगी सरकार नजर आते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है, पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते थे, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर भव्य स्वरूप देने के लिए हटाए गए, जहां पर 1949 से श्री राम लला विराजमान थे, उस स्थल को जो लोग बाबरी मस्जिद कहते रहे, जिस पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहीन बाग हमारे दिल में है, और वो आकर अगर आज ये कहते हैं, तो मन में जानते क्या बात उत्पन्न होती है? या तो जो हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग आ जाएगा तो सत्प्रवृत्तियों का अनुकरण अक्सर लोग मजबूरी में करेंगे। एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि कलयुग आने पर धनहीन साधु, धनहीन ब्रह्मचारी, शक्तिहीन साधु और संकटग्रस्त भक्त नजर आएंगे। इसीलिए देखिए, संकटग्रस्त भक्त नजर आते हैं, जैसे चुनाव आता है सब मंदिर में आने लगते हैं। उससे पहले आपने सामान्य अवसरों पर कम देखा होगा। और मैं इन लोगों को गलत थोड़ी मानता हूं। अमित जी, ये लोग रोजा अफ्तार की दावत देते थे, क्या ये लोग रोजेदार होते थे? नहीं होते थे। ना बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, पर रोजा अफ्तार होता था। तो बगैर रोजा किए जो रोजा अफ्तार रखते थे, वो बगैर श्रद्धा के मंदिर भी जा सकते हैं, इसमें कौन सी समस्या है? परंतु मेरा मानना यह है कि जनता इस बात को समझती है कि किसकी असंदिग्ध निष्ठा श्री राम मंदिर के प्रति थी, और किन लोगों की चुनाव के अनुसार लगने वाली अपरिहार्यता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से संजय सिंह जी की निष्ठा हो सकती है, बिल्कुल होगी, और मेरा विश्वास है कि होगी, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति हैं। हां, मगर राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों के विचार ये थे, यही वो उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने 1993 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे।
आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं, पीवी नरसिम्हा राव ने बतौर प्रधानमंत्री कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। और जब इन लोगों से केवल आज से 1.5 साल पहले अमीश जी हम लोग पूछते थे कि भाई ठीक है, जब हमसे पूछते थे बताइए मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोग ये कहते थे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है श्री राम जन्मभूमि न्यास और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में। हम एलानिया कहते हैं कि हमारी भावना श्री राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में, तो इनमें से कोई भी नहीं बोलता था। ठीक है, सब गोलमोल हो जाते थे कि ना बाबरी मस्जिद ना श्री राम जन्मभूमि। हम तो हमेशा से कहते थे। इसलिए देखिए, अंत में एक वाक्य कहूंगा, इस देश ने पंचतंत्र में कहानियां पढ़ी हैं अमीश जी, भगत और बगुला भगत। तो भगत और बगुला भगत का अंतर यह देश बहुत अच्छी तरीके से अपनी परंपरा से समझता है और समय पर उसका उचित प्रत्युत्तर भी देता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने आप को राम मंदिर का गेटकीपर समझ लिए हैं कि कौन अंदर घुसेगा कौन नहीं घुसेगा ये वो तय करेंगे, उनकी मर्जी से हिंदुस्तान में लोग पूजा अर्चना करेंगे, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। यहां धार्मिक स्वतंत्रता भी आप खत्म कर रहे हैं। जवाब सुधांशु। नहीं संजय जी, ये किसने कहा कि कोई रोक सकता है? राम का दर्शन करने से कौन रोक सकता है? और हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहां बात राजनीति के संदर्भ में है। जैसे हम लोगों को कोई बड़ा उत्तरदायित्व मिलता है, कोई बड़ा काम होता है, तो भगवान के दर्शन करने जरूर जाते हैं। पर आप ये बताइए, इससे पूर्व कितनी बार, चाहे आपकी पार्टी को हो या अन्य विरोधी पार्टियों के, कितने लोग गए दर्शन करने? राहुल गांधी जी बहुत बार मंदिर जाते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पूरे सुबह से शाम तक कैमरा उनके साथ था। कहीं मंदिर गए? नहीं गए। किस कारण से समस्या है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं अमीश जी, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना, वो बड़ा उपयुक्त है। हुई है वही जो राम रचि राखा। ये रामचरितमानस की वो पंक्ति है जिसकी आगे की लाइन जानते क्या है कि को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसका अर्थ होता है कि जो पेड़ में जितनी शाखाएं वो तय होती हैं, कोई कर नहीं सकता। तो राम मंदिर तो तय था। मगर यहां मैं विनोदपूर्ण ढंग से एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, जब से शाखा वालों का प्रभाव बढ़ गया ना, तब से मंदिर के बारे में सबकी धारणा बदल गई। जब एक शाखा वाले प्रधानमंत्री बने थे अटल जी, तो उस जमाने के बाद लोगों ने कम से कम मस्जिद बनवाएंगे कहना छोड़ दिया था। अब जब से आए शाखा वाले मोदी जी, अब देखिए मंदिर बन भी गया और सब जय श्री राम बोल रहे हैं। मुझे याद आता 1993 में जब सपा बसपा की सरकार बन गई थी, कांग्रेस आई की, तो ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय एक साध्वी जी ने यह कहा था कि यह तो केवल एकता में कमी दिखी, अन्यथा वो समय आएगा कि क्या मुलायम के काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज आप देखिए, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रियंका गांधी जी चंडी पाठ करने लगती हैं और ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगती हैं। ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगती हैं और यहां तक कि इनकी पार्टी की भी एक प्रवक्ता आकर अपनी पूरी जातिगत ब्यौरा बताने लगती है। और राहुल गांधी जी भी अपना जनेऊ दिखाने लगते हैं, गोत्र बताने लगते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि भगवान राम किसी से कोई विरोध नहीं रखते। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम का प्रताप आता है, सारी विषमता समाप्त हो जाती है, सब राम की शरण में आने लगते हैं। आइए, स्वागत है राम की शरण में, सच्चे हृदय के साथ आइए, राम की शरण में आइए और राम के आदर्शों और हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा निभाइए। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।